ओके मेरे बच्चे, अ वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप कि मेरे बच्चे आप सब जो हैं बहुत ज्यादा बढ़िया हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़िया हैं। इतने बढ़िया हैं कि मैम बस पेपर आने वाले हैं और वी आर फीलिंग वेरी वेरी एनर्जेटिक। दिन ब दिन एनर्जी लेवल हमारा बढ़ रहा है, मोटिवेशन लेवल हमारा बढ़ रहा है। बट ये तो शायद मैंने पॉजिटिव बोल दिया, अब तुम्हारी धड़कनें बढ़ रही होंगी। वैसे मोटिवेशन का तो पता नहीं, वैसे बढ़ना तो चाहिए यार। अब इधर देखिए मेरे बच्चे, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपका बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। बस एक छोटी सी वार्निंग है, आपको थंबनेल से पता चली गया होगा। एक ना हमारा सब्जेक्ट है सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 में। किसमें है मेरे बच्चे? सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 में वी हैव अ सब्जेक्ट, बहुत अंडररेटेड सब्जेक्ट है, बहुत अंडररेटेड। समझ ही गए होंगे आप। एसबीईसी मेरे बच्चे, एसबीईसी सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड क्लोजर। मेरे बच्चे इधर देखिए, अब ये जो सब्जेक्ट है ना, स्टूडेंट इसे बहुत लाइटली लेता है। वो क्या बोलता है, सारा फोकस आपका कंपनी लॉ पे रहेगा, जीआईजीएल पे रहेगा, टैक्स पे रहेगा। पर एसबीईसी को कहीं ना कहीं आप लोग इग्नोर कर देंगे, और इतनी बुरी तरीके से इग्नोर कर देंगे कि भाई फिर बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा एग्जाम में। ये देखो, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये आपका ग्रुप पास भी करवा सकता है और आपका ग्रुप अड़ा भी सकता है। ये बात ध्यान रखना। पिछले अटेम्प्ट में जब हम दिसंबर की अटेम्प्ट बात करते हैं, दिसंबर में एसबीसी का पेपर जो आया था ना, एक लेवल सेट किया था मेरे बच्चे, एक लेवल सेट हुआ था एसबीसी के पेपर में। जो बच्चे ये सोचते थे ना कि एसबीसी है, हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन आने हैं, लिखकर ही तो आना है, जो आता हुआ लिखकर आ जाएंगे, मेरे बच्चे उनके मुंह पे ऐसे ऐसे तमाचा पड़ा था लास्ट एग्जाम में एसबीसी में। और इस अटेम्प्ट में भी मैं देख रही हूं कि बच्चे वही कर रहे हैं, एसबीईसी को इग्नोर कर रहे हैं बुरी तरीके से। एग्जाम में वो क्या सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं कि जब एग्जाम को 1 महीना रह जाएगा ना, तब हम पढ़ लेंगे। मेरे बच्चे आप ये देखो, ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं, चारों के चारों 100 नंबर के हैं। 4 सब्जेक्ट है, चारों के चारों 100 नंबर के हैं। तो आप किसी को इग्नोर क्यों कर रहे हो, ये तो बताओ। अब मैम चलो ठीक है, अब आपने कह दिया इग्नोर तो नहीं करते, बट पढ़ना कैसे है हमें? बिकॉज इधर देखिए मेरे बच्चे, जब हम एसबीसी की बात करते हैं ना, इसमें वी हैव 3 पार्ट्स, राइट? वी हैव 3 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। इंस्टीट्यूट ने मेरे बच्चे हमारे लिए काम बहुत इजी कर दिया, बहुत इजी। पार्ट ए में 12 चैप्टर 40 नंबर, पार्ट बी 6 चैप्टर्स 35 मार्क्स, पार्ट सी 3 चैप्टर्स एंड 25 मार्क्स। ये तो शायद बात आप सबको पता होगी। तो मेरे बच्चे नॉर्मली बच्चे स्टार्ट करते हैं पार्ट सी से, हम भी बिल्कुल वैसा करेंगे, पार्ट सी। अब मेरे बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या होती है, पार्ट सी आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। पार्ट सी आप देखो, अब मैंने कहा चलो यार पार्ट सी पढ़ते हैं, पढ़ने के चक्कर में मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। भाई 25 नंबर है, ऊपर ऊपर से थोड़ी देगा इंस्टीट्यूट, गो थ्रू तो करना पड़ेगा, उसे अच्छे से तो पढ़ना पड़ेगा, ये भी तो सोचो। आप 3 चैप्टर्स ऊपर ऊपर से पढ़ के तुम मेरे को बताओ जरा कौन से 25 नंबर आ जाएंगे तुम्हारे? तो मेरे बच्चे जब भी आप पार्ट से उठाओ तो इसे डिटेल में पढ़ो मेरे बच्चे। अगर रिवाइज भी कर रहे हो तो डिटेल रिवीजन। मेरी अपनी क्लास में जो नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, जो रिवीजन प्रोवाइड होगी, वो बिल्कुल डिटेल में होगी। आप उन्हें भी उस पे भी मतलब आईज क्लोज करके ना रिलाई कर सकते हैं मेरे बच्चे। पार्ट सी डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? अपना प्रॉपर टाइम लेंगे, 4 दिन 5 दिन 1 वीक जो आपको पार्ट सी में लेना लीजिए। अपने 25 मार्क्स एश्योर कर लो कि एटलीस्ट 25 में से भी अगर मैं बहुत पीछे जा रही हूं तो मेरे 20 तो आ ही जाए। 25 में से भी मेरे 20 तो नंबर आ ही जाने चाहिए। पहले कुछ नहीं करना, पहले पार्ट ए को छोड़ो, पार्ट बी को छोड़ो, पार्ट सी पकड़ो। पार्ट सी के 3 चैप्टर्स थोरोली, मतलब ऊपर ऊपर से नहीं, मैं दोबारा बोल रही हूं, ऊपर ऊपर से नहीं, फॉर नेम सेक नहीं, बिल्कुल अच्छे से, जितना अच्छे से आप कर सकते हो उतना। बिकॉज चाहे टाइम कम जरूर है मेरे बच्चे, बट टाइम है। अभी आई गेस 23 अप्रैल है, तो अभी हमारे पास 35 दिन है जिसमें मेरे बच्चे हम कर सकते हैं, राइट? तो पार्ट सी हमारा हो जाएगा। उसके बाद आते हैं पार्ट ए में। अब मेरे बच्चे पार्ट ए में ना कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी हो गया, टाइप्स ऑफ द कंपनी हो गया, अल्टरेशन ऑफ एओए एमओए हो गया, बिजनेस कोलैबोरेशन हो गया, स्टार्टअप्स हो गया, एनजीओ हो गया, एलएलपी हो गया। इसमें से क्या आता है, 30-35 नंबर का पेपर सिर्फ इन्हीं चैप्टर में से आ जाता है। 30 to 35 मार्क का पेपर क्या होता है, सिर्फ इन्हीं चैप्टर में से आ जाता है। तो जब हमने पार्ट सी कर ली, उसके बाद हमें पार्ट ए पे आना और ये सारे चैप्टर्स अच्छे से करने हैं। कौन से, एक बार लिख लेते हैं मेरे बच्चे। चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी,
उसके बाद मेरे बच्चे आपका हो गया टाइप्स ऑफ कंपनी, उसके बाद अल्ट्रेशन वाला हमारा टॉपिक आ जाता है मेरे बच्चे, उसके बाद हमारा एलएलपी आ जाता है, एनजीओ आ जाता है, बिजनेस कोलैबोरेशन आ जाता है, एक मेरे बच्चे हमारा एनबीएफसी वाला चैप्टर आ जाता है, उसके बाद हमारे बिजनेस कोलैबोरेशन हो गए, एनजीओ हो गए, एनबीएफसी हो गया, उसके बाद हमारा स्टार्टअप वाला चैप्टर आ जाता है। अब मेरे बच्चे 30 to 35 मार्क का जो पेपर है ना, वो आना इन्हीं चैप्टर में से है। जब हम पार्ट ए की बात करते हैं, पार्ट ए में वो ये नहीं पूछेगा आपसे कि कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करें, इसके क्या फीचर्स हैं, इसके क्या फीचर्स हैं। वो क्वेश्चन आने के चांसेस पहले होते थे, जब नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ था। बट अब उसको इंट्रोड्यूस हुए काफी टाइम हो चुका है, तो अब आपका पेपर बनता है मेरे बच्चे हाई एंड पे। तो इन सब जो है आप चैप्टर्स, इनका खास ध्यान रखेंगे। पार्ट सी के बाद इन चैप्टर्स पे आएंगे और इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे। पार्ट जब हम सी कर लेंगे, इन चैप्टर्स पे आएंगे, इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना एकदम। उसके बाद मेरे बच्चे आ जाता है पार्ट बी। अब पार्ट बी में कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, लेबर लॉ बहुत बड़ा चैप्टर है, इन्वायरमेंटल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। उसके बाद मेरे बच्चे इसमें आ जाता है वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर, जो मेन है मतलब। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट्स इनको ना मेरे बच्चे अवॉइड करके जाते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स टेंड टू अवॉइड दीज चैप्टर्स बिकॉज ये बहुत लेंथी है, अब ये लर्न भी नहीं होते हैं। बट मेरे बच्चे हम क्यों भूल जाते हैं, है तो 35 नंबर ना, है तो कितने नंबर, 35 नंबर। मैं ये नहीं कह रही आप लर्न करो, आई एम नॉट सेइंग कि आप लर्न करो, बिकॉज इतना लर्न करना प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, पर पढ़ तो सकते हैं। हमारे पास स्कैनर है, क्या स्कैनर में हर चैप्टर के क्वेश्चन होंगे? क्या हम उन्हें पढ़ सकते हैं? उन्हें पढ़ने से हमारे कितना वास्ट आइडिया हो जाएगा, हम सोचते भी नहीं है। पता है हम लोग ना क्या करते हैं, हमें जो चीज मुश्किल लगती है हम उसे छोड़ देते हैं, हम उसे करने का इजी तरीका नहीं ढूंढते हैं। एसबीसी में हम यही करते हैं, जो चैप्टर छोटे छोटे से इजी इजी से हैं हम उन्हें कर जाते हैं, जो थोड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है हम उन्हें ऊपर ऊपर से कर जाते हैं, लिखकर हम देखते नहीं, पास्ट ईयर क्वेश्चन हम देखते नहीं, जिसकी वजह से हम एसबीसी को एक डर बना रहता है मन में कि एसबीसी कैसे करे कैसे करे। तो सबसे पहले मेरे बच्चे हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास स्कैनर है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आई सजेस्ट कि एक स्कैनर परचेज कर लो, कोई बात नहीं, 100-200 का स्कैनर आएगा। स्कैनर परचेज करेंगे, लेबर लॉ के सारे क्वेश्चंस उसमें से पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल लॉ के सारे क्वेश्चंस उसमें से पढ़ेंगे, वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन के सारे क्वेश्चन उसमें से पढ़ेंगे। और कम से कम नहीं तो, आई एम सेइंग कम से कम नहीं तो 3 से 4 बार पढ़ना है स्कैनर में से। स्कैनर में से ये नहीं है कि सारा कुछ स्कैनर में से पढ़ना, नहीं, पार्ट बी के जो चैप्टर्स हैं जो बहुत लेंथी हैं सिर्फ वही स्कैनर में से पढ़ने हैं। ये मैं बहुत अच्छी अगर आप इसे इंप्लीमेंट कर लेते हो ना, ट्रस्ट मी एग्जाम में अगर कम से कम नहीं तो 10 से 20 नंबर की एज पे रहोगे। 20 नंबर तो लगा ही लो, कम से कम 20 नंबर की एज पे रहोगे, 20 नंबर की एज। अगर तुम इन 3 चैप्टर्स को, कौन कौन से, लेबर लॉ को, वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन को और एनवायरमेंट को, इन तीनों को मेरे बच्चे अगर तुम स्कैनर में से सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना और करना क्या है, 3-4 बार पढ़ लेते हो, 20 मार्क तुम्हारे ऐड हो जाएंगे, सीधा सीधा मेरे बच्चे 20 मार्क। अब एक बार देखते हैं, 25 मार्क मेरे बच्चे हमारे बन गए पार्ट सी के, 30 मार्क अगर मैं लॉ 35 मार्क हमारे बन गए पार्ट ए के, और अगर ये 35 का है तो 30 नंबर हमारे बन गए पार्ट बी के। तो कितने हो गए, 35 + 30 65, और 65 + 25 90। मेरे बच्चे 90 का पेपर तो एग्जैक्टली कवर हो जाएगा, 90 का पेपर तो एग्जैक्टली कवर हो जाएगा। एक बार दोबारा देखते हैं कैसे करना है। पहले पार्ट सी करेंगे, पार्ट सी पूरा डिटेल में रिवाइज करेंगे, फिर पार्ट ए के जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं वो पूरी डिटेल में रिवाइज करेंगे, फिर जब पार्ट बी के जो 3 चैप्टर्स है उसे कम से कम स्कैनर में से सारे क्वेश्चंस उसके पढ़ेंगे 3 से 4 बारी। और मेरे बच्चे पास्ट ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जब से हमारा एसबीसी आया है उसके मेरे बच्चे पास्ट ईयर क्वेश्चंस कैसे हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चंस दीज आर मैंडेटरी, ये मेरे बच्चे मैंडेटरी हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चन हमारे मैंडेटरी है, बिना पास्ट ईयर क्वेश्चन किए या बिना पास्ट ईयर पेपर देखे आप एग्जाम देने नहीं जाएंगे। दूसरा, आप टारगेट रखेंगे कि एग्जाम में एनी हाउ 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाएं,
एनी हाउ, आई एम सेइंग एनी हाउ, एग्जाम में किसी भी तरीके की कुछ भी करके, एग्जाम में कुछ भी करके 100 के 100 नंबर का पेपर तो यार करके ही आना है, 100 से कम 99 पे भी नहीं रुकना, ये बात ध्यान रखना। और तीसरा, आई होप मेरे बच्चे आप सब राइटिंग प्रैक्टिस में मेरे साथ जुड़े हैं और राइटिंग प्रैक्टिस अपनी टाइम टू टाइम कर रही हैं, उससे आपको एसबीसी में बहुत 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 ज्यादा एज मिलेगी। एक बार मैं फिर बोल रही हूं कि मेरे बच्चे एसबीसी को लाइटली लेते हैं। अगर एक भी पेपर रह गया, ग्रुप रह जाएगा। अगर ऐसा होता ना कि चलो एसबीसी में कम आ गया, बाकी 3 तो क्लियर हो गए, सिर्फ एसबीसी देना है, तो एक पल के लिए चलो यार तुम सोच लो, पर एसबीसी में 1 नंबर भी कटा तो पूरा ग्रुप रह जाएगा। अब ये तुम पे है कि तुमने स्ट्रेटजिकली चल के पूरा ग्रुप क्लियर करवाना है या नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह वही थिंकिंग रखनी है, एसबीसी बोरेंगे, एसबीसी ये, एसबीसी ये, एसबीसी वो, और इसी की वजह से अपना ग्रुप अटकाना है। द चॉइस इज ऑल योर्स, बट एज अ मेंटोर आपकी बड़ी बहन के नाते मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि एसबीसी को लाइटली मत ले। जितनी मैंने आपको सजेशंस दिए हैं एसबीसी के, उन्हें इंप्लीमेंट करें, यू विल सी द डिफरेंस। अगर आप ये टाइम टेबल, अगर आप ये मेरे बच्चे सब चीजें इंप्लीमेंट करते हैं, यू विल सी द डिफरेंस इन 20 डेज कि आपको मेरे बच्चे एसबीसी में कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बिकॉज एसबीसी इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी, एसबीसी इज ऑल अबाउट बाइफर्गेशन। जब हमें इंस्टीट्यूट ने बाइफर्गेशन की है, मतलब इंस्टीट्यूट ने बाइफर्गेशन करके हमें बताया कि भाई 25 का ये, 40 का ये, 35 का ये, तो हम उसका एडवांटेज क्यों नहीं उठा रहे मेरे बच्चे। आई होप छोटी सी वीडियो है, बस आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है मेरे बच्चे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जो बच्चे नोट्स के लिए बोलते थे कि मैम हमें लेक्चर के नीचे नोट्स नहीं मिले, मेरे बच्चे टेलीग्राम चैनल पे हमारे नोट्स हैं, मैं ट्राई करूंगी कल से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके नोट्स डाल दूं, ठीक है, तो आपको सब कुछ वहां मिल जाएगा। ओके मेरे बच्चे, बाकी कंटिन्यू योर प्रिपरेशन विद फुल जोश, विद फुल एनर्जी। बाकी रिवीजन क्लास में तो हम मिलते ही रहेंगे। ओके मेरे बच्चे, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।